नमस्कार, मैं सीमा कुमारी नेक्स्ट फ्यूचर न्यूज़ से। ताजनगरी आगरा पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरोड़। आईएएस पीसीएस ने पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र पर आईएएस पीसीएस ने चयनित छात्रों से मुलाकात की। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित हो रहा है प्रशिक्षण केंद्र। मंत्री असीम अरोड़ को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। मंत्री ने छात्रों के साथ कुर्सी पर बैठकर संवाद किया था। खंदारी कैंपस में स्थित है केंद्र। मंत्री जी, आज आपकी पाठशाला देखने को मिली है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो आर्थिक सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग से जुड़े हुए जो प्रतियोगी छात्र हैं, क्या आपका फीडबैक? मुख्यमंत्री जी ने कोविड की जब चुनौती थी तो ये महसूस किया कि बच्चों की कोचिंग बंद हो गई और ऑनलाइन कोचिंग चल रही थी और ऑनलाइन कोचिंग बहुत महंगी थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के निर्देश पे एक व्यवस्था बनाई जिसमें ऑनलाइन कोचिंग यानी मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की। कोविड की चुनौती तो अब उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग चल रही है। इसकी अच्छी बात यह है कि सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। बच्चे इसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम में आके पढ़ाई भी करते हैं, प्रश्न उत्तर क्विज भी करते हैं। और आज आगरा में जो हमारा ये कोचिंग सेंटर है, इसको मैंने देखा। इसमें जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, क्लासरूम आदि हैं, इसके लिए अच्छा खासा बजट हमने दिया है। सभी क्लासरूम को अच्छा कर रहे हैं और साथ साथ आने वाले समय में अगले 6 महीने में इस केंद्र को हम प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। पहला यहाँ पे पहला जो कोचिंग चल रही है वो तो चलेगी ही, उसके अलावा एक कौशल विकास का केंद्र यहाँ पे संचालित होगा। और तीसरा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो बिजनेस स्थापित करने की योजना है, लोन दिलाने की योजना है, मुद्रा लोन है। तो इस प्रतिभा केंद्र में युवाओं के लिए और जो युवा नहीं है उनके लिए भी हर तरह का काम, स्किल डेवलपमेंट का, नौकरी के लिए कोचिंग करने का, बिजनेस करने का सब प्रबंध किया जाएगा ताकि हमारे सभी साथियों को ऊंची उड़ान भरने का मौका मिले। सवाल ये है कि जब दिल्ली में बिल्कुल हाईटेक और एडवांस स्मार्ट तरीके से जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे, ऐसे में सरकारी सिस्टम में ये कैसे उनका तुलना कर पाए, कॉम्पीट कैसे कर पाए? बिल्कुल, जो 5 स्टार क्लासरूम है और हमारा क्लासरूम, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन असली बात है कि शिक्षा कैसी हो रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि चयन कितने हो रहे हैं। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पिछला जो पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें 43 बच्चे उत्तर प्रदेश सरकार की कोचिंग से सिलेक्ट हुए। 9 एसडीएम बने, 4 डीएसपी बने, बाकी बीडीओ आदि पदों पर गए। ये अभी तक का सबसे अच्छा परिणाम है। इसे हम संतुष्ट नहीं है, इसको और अच्छा करेंगे, लेकिन कुल मिला के हम लोग को अच्छे परिणाम। पॉलिटिकल सवाल हो जाए, अतीक अहमद को फाइनली सर 101 मुकदमे, पहले मुकदमे में कल जाके सजा हुई है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है। किस तरह से देखते हैं? तो आपको देख पुलिस अफसर अवश्य ये कानून का राज स्थापित करने का काम है। योगी जी ने पिछले 6 साल में जिस तरह पुलिस को, प्रोसिक्यूशन, जेल, न्यायालय सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, उसके अच्छे परिणाम ये है। जहां अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास 1978 से चल रहा था और आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई, और इसी वजह से अतीक और उसके जैसे अन्य माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ था। लेकिन अब जब उसको सजा हुई है तो आप हम सब नागरिकों को इस बात का संतोष है कि न्याय हुआ। उमेश पाल के साथ जो घटना हुई, हत्या हुई, लेकिन ये केस जिसमें सजा दूसरा है, तो न्याय मिलना बहुत जरूरी है और न्यायपूर्ण तरीके से काम हो रहा है। आने वाले समय में कानून का राज स्थापित करने के लिए और मजबूती से काम होगा। न्यायालयों को मजबूत किया जा रहा है, अत्याधुनिक किया जा रहा है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल सबको मजबूत किया गया है और आगे और किया जाएगा। क्या लगता है सर, राहुल गांधी का आवास भी खाली कराया और नोटिस वो भी जारी? जो विधायक, मंत्री, सांसद को आवास मिलते हैं, इनके नियम बड़े स्पष्ट हैं और क्योंकि वो अब सांसद नहीं है तो उनको खाली करने का नोटिस दिया गया है। उसकी भी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पालन की जाएगी और जो नियम है, पुनः ये भी कानून का राज की बात है, नियम से चलना चाहिए। जो राहुल गांधी को सजा हुई वो भी कानून का राज का विषय है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक कोर्ट ने उनकी बात सुन करके, पक्ष विपक्ष की पूरी बात सुन के आकलन करके सजा दी। ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी संतुष्टि की बात है कि हमारे लोकतंत्र में हमारे न्यायालय इस बारे में सजा दे रहे हैं। अगर आप सेक्शन 499 पढ़ें जो डिफेमेशन के बारे में है और जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सुने, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो कानून एकदम इसी शब्दों के लिए बना था। गौरव की बात यह है, संतुष्टि की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका
इस मजबूती से काम कर रही है कि कौन एमएलए है, कौन एमपी है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कानून है उसको लागू कर रही है। सर एक सवाल ये भी है सर, अखिलेश यादव पुनः अब देखिए, भावात्मक मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक वन्य जीव के लिए नियम क्या है? वन्य जीव का नियम जो है उसके मुताबिक हमको चलना होगा। सारस का और एक इंसान का बहुत प्रेम है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये अगर इसको और बढ़ाएं तो पूर्व में लोग कोई हिरन पालता था, कोई शेर पालता था, लेकिन जब नई एक्ट आई, नया कानून आया तो इन सब चीजों पे रोक लगी। और इसी हिसाब से हमको इसको वृहद दृष्टिकोण के हिसाब से देखना है। ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। और जो सारस पक्षी हो या कोई और भी ऐसा जंगली जानवर है, उसको जो नियम है उसके मुताबिक ही हमको चलना होगा। सर अखिलेश यादव अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोलकाता में सोशल बेस बढ़ाने पर जोर है और नया फ्रंटल संगठन बाबा साहब वाहिनी करके वो स्टेब्लिश करने जा रहे हैं और रामजीलाल सुमन अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। अब 2024 से पहले दलित वर्ग पर काफी ज्यादा उनका फोकस है, इसको कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का इतिहास सबके सामने है। दलित वर्ग के साथ उन्होंने कितना अत्याचार किया, जब जब उनकी सरकार आई उनको मौका मिला, किस तरीके से सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, ये सबके सामने है। मैं कन्नौज से विधायक हूँ, मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो बाबा साहब के नाम पे था, अखिलेश यादव जी की सरकार आते ही क्यों उसके बोर्ड को तोड़ा गया, क्यों उसको जूतों से कुचला गया और अगले दिन सरकार ने उसको नाम बदलने का शासनादेश भी कर दिया। ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक प्रतीकात्मक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सोच समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की रही है बाबा साहब के प्रति, दलित समाज के प्रति। तो आज वोट मांगने तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन सबको उनका इतिहास पता है, किसके प्रति उनकी निष्ठा है, किसका विरोध उन्होंने किया है, ये सबके सामने है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास की नीति पे काम कर रही है। पिछले वक्त में, समय में जितनी विकास की हमारी योजनाएं हैं वो सभी वर्गों तक पहुंची हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग तक उनका लाभ पहुंचा है। और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री हूँ, तो मेरे भाग की जो योजनाएं हैं वो स्पष्टता आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्रित है।